मुल्तान में माशाअल्लाह आपका जज्बा, आपका जुनून, आपका शऊर हर बारी मुझे जब मुल्तान की ये मैं बेदारी देखता हूं तो मैं आपके जज्बे को, जुनून को सलाम करता हूं। अब मुल्तान, आज मैंने आपसे कई बातें करनी हैं, लेकिन सबसे पहले जो मैं देखता हूं जिस तादाद में आज मुल्तान में हमारी ख्वातीन आई हुई हैं, मैं खास तौर पे आज आपको सलाम भी करता हूं और आप सबके लिए मैं पैगाम, अपनी ख्वातीन के लिए मैं पैगाम जो देना चाहता हूं वो ये कि देखें, अपने बच्चों को आपने खास तौर पे एक चीज समझानी है। नौजवानों, ये आपके लिए भी है। हमने अपने बच्चों को समझाना है कि कोई मुल्क अजमत पे नहीं जा सकता, तरक्की नहीं कर सकता, उस मुल्क की दुनिया में इज्जत नहीं हो सकती जब तक वो मुल्क अपना मुकाम नहीं समझता, जब तक वो मुल्क एक चीज अपने ज़हन में नहीं डालता कि अल्लाह ने हमें पर दिए, अल्लाह ने हमें पर दिए हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, सबसे अजीम अल्लाह की मखलूक। कोई जरूरत नहीं है कि हम जमीन के ऊपर चूंटियों की तरह रींगे। जो मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि हम सब में अल्लाह ने सलाहियत दी है, हम सब में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, हम अपने मुल्क को उठा सकते हैं, हम इसको वो मुल्क बना सकते हैं जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, एक मिसाली इस्लामी रियासत जो दुनिया के अंदर मिसाल बने कि असल में इस्लाम क्या है। तो मैं अपनी बहनों, आप सबको और अपने नौजवानों, खास तौर पे आपको, मैं जो आपको पैगाम देना चाहता हूं वो ये कि अल्लाह आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। हम अपनी कमजोरियों की वजह से एक छोटा सा इंसान बन जाते हैं। मैं जब क्रिकेट खेलता था, मेरे से बहुत ज्यादा सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी थे, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन उनकी ख्वाब बड़ी नहीं थी, सोचते नहीं थे बड़ा। जब थोड़ा सा कामयाबी होती थी मुतमईन हो जाते थे या पैसे के पीछे लग जाते थे। ये मेरे पाकिस्तानियों एक चीज रखना, ये मेरे कभी लफ्ज ना भूलना, पैसे को इस्तेमाल करना सीखो, पैसे से कभी इस्तेमाल ना होना। पैसे के बुत की कभी पूजा ना करना। हजरत मूसा जब वो 40 दिन के लिए गए तो पीछे उनकी कौम, जो कुरान शरीफ में आता है कि सोने की गाय की पूजा कर दी, मतलब कि पैसे की पूजा शुरू हो गए। तो ये याद रखें कि ये जो मेहरबानों का मुखालिफ है वो भी पैसे के बुत की पूजा करता है, वो भी पैसे को बड़ा समझता है जिस तरह उसका लीडर आसिफ जरदारी समझता है। कभी भी मेरे मुल्तान के पाकिस्तानियों, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझो। स्वाय अल्लाह के जब आप किसी के चीज के सामने झुकते हैं वो शिर्क है।
चाहे वो पैसे का बुत है, चाहे वो खौफ का बुत है। आजकल मेरी टीम के लोगों को, मेरे एमपीज को टेलीफोन आते हैं धमकियों के कि ये पार्टी छोड़ो। मीडिया को धमकियां दी जाती हैं, मीडिया हाउसेस को धमकियां दी जाती हैं, एंकर्स को, सहाफियों को डराया जाता है कि इमरान खान के साथ ना चलो, नहीं तो हम ये कर देंगे। तो मेरी कौम, ये सबसे खौफनाक बुत पैसे के बुत के अलावा खौफ का बुत है। खौफ भी एक बड़े इंसान को छोटा बना देता है। आज तक कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं निकला जिसने अपने खौफ को काबू नहीं पाया। आज तक कोई बड़ा फौजी नहीं निकला जिसको तगमे मिले हो, जिसने अपने खौफ के बुत के ऊपर काबू ना पाया हो। बड़ा बिजनेसमैन बना जिसको नुकसान से डर, उस डर के ऊपर काबू ना पाया हो। कोई भी इंसान जो अपनी ख्वाब के पीछे जाने से डरता है, वो बड़ा इंसान नहीं बनता। और इसलिए मैं जब प्राइम मिनिस्टर था, मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई। उसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? उसका मकसद यह था कि मेरे बच्चों को, इस मुल्क के नौजवानों को पता चले कि आज से तकरीबन 1500 साल पहले जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे, वो कैसे उन लोगों को जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, कैसे उन्होंने उनको दुनिया की इमामत करवा दी। ये तारीख का हिस्सा है कि वो अरब जो मदीना में मक्का में बसते थे, उनके दोनों तरफ दुनिया की उस वक्त की अजीम सुपर पावर्स थी, इनकी हैसियत ही कोई नहीं थी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में उनको ऐसा तब्दील किया, उनको छोटे से लोगों को बड़े इंसान बना दिया, उनके खौफ खत्म कर दिए। जो अल्लाह के सिवा जिन बुतों की वो पूजा करते थे, बुत खत्म कर दिए। वो लोग परवाज करते करते कई 100 साल तक उन्होंने दुनिया की इमामत की, दुनिया के अजीम तरीन कौम बन गए। इसलिए अल्लाह हमें हुक्म देता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलो। इसलिए नहीं कि आप अल्लाह को फायदा पहुंचाते, इसलिए कि जब आप नबी के रास्ते पे चलते हैं, आप एक छोटा सा आदमी बड़ा इंसान बन जाता है, इंसानों को पर लग जाते हैं। तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश है कि मेरी अपनी कौम को किसी तरह अपने नबी की सुन्नत पर चलाऊं, ताकि मेरी कौम भी एक अजीम कौम बने। और वो बननी थी जो इल्लामा इकबाल की ख्वाब थी, और जो मेरे लीडर कायदे आजम ने जिसकी जदोजहद की थी, वो एक अजीम कौम थी। वो बननी थी, दुनिया के अंदर मिसाल हमने बनना था। उस रास्ते पे हमें वापस जाना है, और उसके लिए मुल्तान हमें हकीकी आजादी की जदोजहद करनी है। हमने अपने मुल्क को आजाद करना है। ये जो बैरूनी मुल्क साजिश के तहत चोरों को ऊपर बैठाया, जो बैरूनी मुल्क के गुलाम हैं, जिनके पैसे मुल्क से बाहर पड़े, ये जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गए। ये वो लोग हैं जिनके जरिए हमें रिमोट कंट्रोल किया जाता है। ये